फिजूल खर्च, ये फिजूल खर्च की श्रेणी में आता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2014 में सैफई महोत्सव पर 334 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। इनको दियों से कष्ट हो रहा है। 334 करोड़, ये नहीं था फिजूल खर्च। सिर्फ एक बॉलीवुड नाइट पर ना, उस रिपोर्ट के हिसाब से 100 करोड़ रुपए, एक बॉलीवुड नाइट के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च करने के आरोप लगे थे मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से। जहां सुरक्षा के लिए ना कई जिलों की पुलिस फोर्स मंगवा ली जाती थी। उसी रिपोर्ट में लिखा था 8 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनात रहती थी। ये फिजूल खर्च थोड़ी ना है। अयोध्या में दिए जल रहे हैं, वो राम मंदिर का कष्ट अभी भी है, दीपावली के दियों से कष्ट है। अब साहब इसलिए बीजेपी का कहना है कि कम से कम अखिलेश यादव को ना फिजूल खर्ची पर फिजूल का ज्ञान नहीं देना चाहिए। अखिलेश यादव को खर्च से ज्यादा चिढ़ हिंदू धर्म और सनातन धर्म के त्योहार से है। साहब अगर वाकई फिजूल खर्च की चिंता है, कितना पैसा क्यों खर्च किया जा रहा है साहब, तो बीजेपी ने सवाल पूछा, गाजियाबाद में 51 करोड़ की लागत से हाउस क्यों बनवा रहे थे? फिर भाई आप तो पैसा सोच साच के चलते ना, फिजूल खर्च, दियों में इतना खर्च, 51 करोड़ की लागत से हाउस अखिलेश जी क्यों बनवा रहे थे? मतलब खर्चे की इतनी चिंता थी तो समाजवादी पार्टी सरकार में रोजा इफ्तार के लिए आयोजन क्यों कराए जाते थे? उसमें नहीं खर्च होता था क्या पैसा? मुस्लिम बच्चियों को 100 करोड़ का अनुदान क्यों दिए जाते थे? उसमें नहीं खर्च होता था पैसा। कब्रिस्तान सुरक्षा योजना, क्या कब्रिस्तान सुरक्षा योजना के नाम पर 2 4 5 10 15 20 50 नहीं 200 करोड़ रुपए खर्च करना, ये फिजूल खर्ची की श्रेणी में थोड़ी ना आता है क्या? अमन जी आप भी, ये थोड़ी ना फिजूल खर्ची की श्रेणी में आता है। मतलब अखिलेश यादव और कांग्रेस के इसी बयान के बाद अब बीजेपी, वीएचपी और कई साधु संत और हिंदू संगठन कह रहे हैं कि अयोध्या की भव्य दीपावली से समाजवादियों का दिल इतना जल रहा है कि वो 100 करोड़ हिंदुओं के धर्म, मान्यताओं, परंपराओं का मजाक बना रहे हैं। क्रिसमस से सीखने की सलाह, भाई क्रिसमस बहुत अच्छा त्योहार है, मनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुलना करना दो त्योहारों की, क्रिसमस बेटर है बेटर, लेकिन आप दोनों की तुलना क्यों कर रहे हैं? अखिलेश यादव ने क्रिसमस में काटे जाने वाले पेड़ पर कभी सवाल उठाया क्या? एक आंकड़ा आपको देता हूं, क्रिसमस ट्री पर इतना खर्च क्यों, जबकि क्रिसमस पर दुनिया में हर साल 12 करोड़ पेड़ काटे जाते हैं? कभी ये सवाल इस पर उठाया कि क्यों काटे जाते हैं? अब कह रहा हूं कुछ लोग ना पर्यावरण को लेकर भी ज्ञान देते हैं, बहुत पर्यावरण को लेकर। ये लोग बकरीद पर चुप हो जाते हैं कि बकरीद पर इतना खर्चा क्यों, दुनिया भर में 5 करोड़ जानवर जाते हैं। अखिलेश जी सवाल उठा दीजिए, अच्छा लगेगा, सेकुलर है ना, सेकुलर, सिर्फ एक धर्म को लेकर थोड़ी ना। इसलिए बीजेपी का आरोप है कि अखिलेश यादव ने हिंदू त्योहारों को नीचा दिखाने के लिए जानबूझकर दीपावली की तुलना क्रिसमस से की, क्रिसमस से सीखने की सलाह दी और दीपोत्सव के आगे क्रिसमस का महिमा मंडन किया। दीपोत्सव परंपरा है, परंपरा। अखिलेश यादव का यह बयान चौंकाने वाला इसलिए भी है क्योंकि दीपोत्सव भारत की दीपावली हमारे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का प्रतीक है, मूल्यों का। यह त्योहार ना सिर्फ रोशनी का त्योहार नहीं अखिलेश यादव जी, बल्कि अंधकार पर प्रकाश की विजय का सबसे बड़ा संदेश है। दिए और मोमबत्तियां हमारी परंपरा का हिस्सा है अखिलेश जी। आप सम्मान नहीं कर सकते तो कम से कम मजाक मत उड़ाइए। हर घर घर की भावना और श्रद्धा इससे जुड़ी होती है। इसे पैसे की बर्बादी कहना न सिर्फ अनुचित है बल्कि हिंदू आस्था का अपमान भी है। अच्छा, बीजेपी आरोप लगा चुकी है कि समाजवादी पार्टी सरकार में ज्यादातर योजनाओं को केंद्र थे। ईद बकरीद पर इलाकों में लाइट जाती नहीं थी और हिंदू त्योहारों पर काशी, मथुरा, अयोध्या में लाइट आती नहीं थी। और योगी सरकार में अब अयोध्या जैसे शहर जगमगा रहे हैं, त्योहारों पर लाइट हाउस बने हुए हैं। अखिलेश को दियों पर खर्च याद आता है। अब सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव जी ने इसका मतलब दिए नहीं प्रज्वलित किए नहीं किए? ये सवाल है। क्या समाजवादी पार्टी के किसी नेता ने दिए प्रज्वलित किए, या फिजूल खर्ची के चक्कर में क्या दिए जलाना, क्या मोमबत्ती जलाना? योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि जो लोग सैफई महोत्सव मनाने पर सरकार का खजाना खाली कर देते थे, उन्हें दीपोत्सव कैसे